मैं जा रहा हूँ जिम्बाब्वे। इन्हें में मुंबई एयरपोर्ट पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई, इंडिया से जिम्बाब्वे बीच में एडिस अबाबा पड़ेगा, वहाँ पर क्या क्या चीज़ होगी, यहाँ पर कितना मुझे टाइम लगा। सर वीज़ा, मैंने कहा वीज़ा तो है नहीं। उनका वीज़ा उनको याद दिलाया कि देखिए मैम, जिम्बाब्वे वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे फैसिलिटी है। प्राइस की, फ़्लाइट की टिकट बताई कि मेरी 37,000 की हुई थी। फीस हुई, इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा गया और जिम्बाब्वे में क्या क्या होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, क्योंकि हम सबका अपना खुद का चैनल है। तो अब मैं जा रहा हूँ जिम्बाब्वे। इंडिया से जिम्बाब्वे बीच में एडिस अबाबा पड़ेगा, वहाँ पर क्या क्या चीज़ होगी, यहाँ पर कितना मुझे टाइम लगा आने में, मुंबई एयरपोर्ट पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई, इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा गया और जिम्बाब्वे में क्या क्या होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं प्राइस की। तो देखिए, मैं पहले दिल्ली से आया मुंबई, तो ये फ़्लाइट मुझे दिल्ली से मुंबई की पड़ी विस्तारा की, 5,000 के करीब की, 5,000 की मुझे करीब की टिकट पड़ी। उसके बाद फिर मेरा मुंबई से टिकट था, तो मुंबई से मेरा जो प्राइस पड़ा टिकट का, फ़्लाइट का आने जाने का, वो मेरा पड़ा लगभग 37,000 रुपये। हाँ, कम है मेरे हिसाब से। मुझे पर्सनली मुझे लगा था कि 70-80 हज़ार रुपये पहुँच जाएगा, लेकिन वो जो 70-80 हज़ार पहुँचना था वो दिल्ली से था। बट मैं मुंबई इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे आधी रेट हो गई थी। अब आधी रेट हो गई थी तो भैया आपको यहीं आना पड़ेगा, पैसे बचाने पड़ेंगे ट्रैवल करने के लिए, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के साथ ही सबसे पहले मैंने बोर्डिंग पास लिया। अब बोर्डिंग पास में उन्होंने पूछा कि सर वीज़ा, मैंने कहा वीज़ा तो है नहीं। उन्होंने कहा वीज़ा क्यों नहीं है, कैसे वीज़ा के बिना जाएंगे? तो फिर मैंने उनको याद दिलाया कि देखिए मैम, जिम्बाब्वे वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे फैसिलिटी है, इसीलिए मैं वहाँ जाके वीज़ा ले लूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वहाँ जाके वीज़ा ले लीजिएगा। उसके बाद बोर्डिंग पास उन्होंने दे दिया, सब कुछ उन्होंने दे दिया। हाँ, एक झटका मुझे ज़रूर लगा, क्योंकि मैं ये सोच के आया था कि क्योंकि इथियोपिया एयरलाइंस है, उसमें क्या होता है ना कि 8 या 8.5 घंटे से ऊपर की जो आपकी फ़्लाइट होती है, उसमें जो आपको लेओवर मिलता है, 8-8.5 घंटे का लेओवर मिलता है, उसमें आपको होटल मिलता है रहने के लिए, स्टे मिलता है। लेकिन मेरा दिल वहीं टूट गया। उन्होंने कहा नहीं सर, 8 घंटे पे नहीं मिल पाएगा, 8.5 पे मिलेगा। मैंने कहा आधे घंटे की तो बात है भाई, मान जाओ। कह रहे सर मेरा मानने से क्या होता है। तो फिर अब 8 घंटे मुझे यहाँ पर एडिस अबाबा में करना पड़ेगा, स्टे 8 घंटे। उन्होंने कहा सर देखो 2 घंटे आपको इमिग्रेशन में उधर लग जाएंगे, और फिर वापस आओगे तो आपको 3-4 घंटे की प्रोसेस है, वो आपको वैसे भी लग जानी है। तो आप 4 घंटे के लिए होटल क्या लेके करोगे? मैंने कहा ठीक है सर, आप जो आपको कहना है। तो फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन हुई। उधर भीड़ थी, उधर थोड़ी सी भीड़ थी। आजकल रशेस चल भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं दिल्ली से मुंबई आया था तो लंबी कतारें थी। मुंबई से अब यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी कतारें हैं। तो फिर भी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन हाँ 15-20 मिनट मुझे लग गए थे। हम दिल्ली से मुंबई में मुझे लग गए थे तकरीबन 1 घंटा मान लीजिए मुझे लग गया था सिक्योरिटी चेक में। और जब मैं फ़्लाइट की तरफ भागा, गेट की तरफ, तो बस मेरा नाम चिल्लाया जा रहा था कि ये लक्ष्य आप आ जाइए, नहीं तो आपको छोड़ जाएंगे, आ जाइए। तो फिर बस किस्मत भगवान के सारे वो फ़्लाइट पकड़ ली। अब उसके बाद इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में उन्होंने पूछा भैया क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा कि देखिए सर, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में सीरीज़ है, वो भी मैं कवर करूँगा और घूम भी आऊँगा थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा अच्छा अफ्रीका जा रहे हो, ठीक है, मैच कवर करने। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल के बारे में, चैनल वगैरह के बारे में पूछना स्टार्ट किया। वो नॉर्मल टॉक थी, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अब सवाल ये है, जैसा कि आपको मैंने फ़्लाइट की टिकट बताई कि मेरी 37,000 की हुई थी, ठीक है, और 37,000 में मेरा वीज़ा इंक्लूड नहीं है। मैं अभी वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा, और वीज़ा ऑन अराइवल जितना मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है वो $60 या $70 है। $60 या $70 है वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे 30 दिन के लिए। तो मैं वो ले लूँगा, ठीक है। हालांकि इससे पहले मुझे थोड़ा सा $200 का झटका लग चुका है, क्योंकि जिम्बाब्वे में अगर आप क्रिकेट मैच कवर करने के लिए जाते हो तो आपको वर्क परमिट चाहिए होता है। तो वर्क परमिट चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको $200, मतलब $200 आप समझ रहे हैं, 18-19 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ते हैं एडवांस में, वीज़ा के अलावा। तो थोड़ा सा है जिम्बाब्वे में भैया, हर कंट्री के अलग अलग रूल है, वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको एक्रेडिटेशन क्या होता है? एक्रेडिटेशन होता है कि आप क्रिकेट के ग्राउंड पे आप जा सकते हो, उससे आप
मीडिया बॉक्स में जा सकते हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकते हो। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप ग्राउंड में एंटर भी नहीं कर सकते। या तो आपके पास अगर वही है कि दर्शकों या फैंस वाली टिकट है तो आप दर्शक दीर्घा में चले जाइए या सीट पे बैठ जाइए वो लेके। अगर आपके पास एक्रेडिटेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते और ग्राउंड के अंदर एंटर किया प्लेयर्स के आसपास भी नहीं भटक सकते। हाँ, एक्रेडिटेशन से थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि आप प्रैक्टिस भी देख सकते हैं, प्लेयर्स से बातचीत भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह बहुत सारे जर्नलिस्ट प्लेयर से बात करते हैं, वो गले में एक वो लगा होता है, आपने देखा होगा ID कार्ड टाइप, उसे ही एक्रेडिटेशन कार्ड कहते हैं। तो टोटल अगर मैं अपना जिम्बाब्वे का खर्चा बताऊं, क्योंकि वहाँ पे मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ, तो उसने 4000 का होटल कराया है एक दिन का, तो 2000 मेरे 2000 उसके हो जाएंगे। लेकिन जिम्बाब्वे में हरारे में, मैं हरारे जा रहा हूँ क्योंकि, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे होटल है, या तो वह 18-20 हज़ार के, या वो सीधा है फिर बिल्कुल ही 1000-2000 के बीच का आपको बहुत कम मिलेंगे। ये मिला है लेकिन अब पता नहीं कैसा है, लेकिन मैंने जितने रिव्यूज़ करे ठीक ठीक सा है। अब 4000 या 5000 रुपये में हमें इंडिया में या और कहीं भी है ना ठीक ठाक से होटल मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी नहीं पता। और या तो 18-20 या 11-12 हज़ार के आपको होटल मिलेंगे जो रिसॉर्ट टाइप के होते हैं, या आपको बिल्कुल 1000-1500 के जो बेड होते हैं वो मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ है। टोटल खर्चा मैं अपना अगर मान के चलूँ तो मैं 1 लाख रुपए में 1 लाख 20 हज़ार 1 लाख 30 हज़ार, उसमें मैं 15 दिन जिम्बाब्वे रहने वाला हूँ। तो अब देखते हैं कि कैसा होगा। और अभी मैं मुंबई हूँ, फ़्लाइट में बैठता हूँ तो आपसे बातचीत करता हूँ, और उसके बाद फिर एडिस अबाबा पहुँचने के बाद वहाँ की कॉफ़ी फेमस है तो वो देखता हूँ, बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी होगा अपडेट आपको मैं आगे आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।